अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री का और टॉपिक है हीटिंग कर्व्स। बेसिकली इसमें दो टॉपिक्स कवर होंगे, एक हीटिंग कर्व और दूसरा कूलिंग कर्व। अब हीटिंग कर्व जो है, हीट का मतलब हम चीज़ को क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सारे कंसेप्ट को समझेंगे। जब हमें ये सारा जो है ग्राफ वगैरह और ये समझ आ जाएगा तो फिर हमारे लिए यहाँ पे जो नोट्स बने हुए इनको याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा और हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ़िज़िक्स में भी ये चैप्टर है, मुझे चैप्टर का याद नहीं है कि सेकंड है या थर्ड है, लेकिन उसमें भी ये कर्व है आपका बिल्कुल, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के नेम से। तो वहाँ पर भी अगर आपने वो वाला टॉपिक किया हुआ है तो आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हो, सेम ही चीज़ है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज़ सॉलिड होते हैं। हम हीटिंग कर रहे हैं ना, तो सॉलिड है, मतलब मेरे पास एक बर्फ़ का एक क्यूब है, आइस क्यूब हो गया, ठीक है, बर्फ़ हो गई। मुझे इसको क्या करना है, हीट करना है। जब मैं इसको हीट करूँगी तो सॉलिड से ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। मैं इसको और हीट करूँगी तो फिर ये चीज़ क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। मतलब अब ये जो पानी था ये ऐसे वेपर्स की फॉर्म में उड़ने लग जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हीटिंग। बेसिकली आपके पास क्या होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड को हीट करोगे लिक्विड, लिक्विड के बाद क्या होगा, गैस। तो यहीं पर है कि मेल्टिंग पॉइंट आता है और बॉइलिंग पॉइंट आता है। अब जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि या टेम्परेचर चेंज होता है या तो फेस चेंज होता है, ठीक है। मतलब अगर कोई चीज़ है, सॉलिड लिक्विड गैस है, तो या तो अगर उसका क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, या क्या होता है, फेस चेंज। बस दो ही चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक वक्त में चेंज नहीं होती। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, ये चेंज हो रहा है, तो फिर फेस चेंज नहीं होगा। फेस चेंज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि फेस चेंज हो रहा है, तो अगर फेस चेंज हो रहा है तो फिर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर अपने आप को क्या कर देगा, कांस्टेंट कर देगा। मतलब अगर एक चीज़ चेंज हो रही है तो दूसरे अपने आप को क्या कर देगी, कांस्टेंट कर देगी। ये बहुत मेन कंसेप्ट है और यही कंसेप्ट है जो पूरे टॉपिक में चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमने सीख ली। दूसरी चीज़ ये है कि टेम्परेचर खुद ब खुद चेंज नहीं हो सकता, ना ही फेस खुद ब खुद चेंज हो जाता है। इन दोनों को करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अब काफ़ी जगह मैंने एनर्जी लिखा होगा या हीट, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। मतलब कभी मैंने हीट लिख दिया, कभी मैंने एनर्जी लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना कि एक ही चीज़ है। तो आपने बस ये रिमेंबर रखना है कि टेम्परेचर खुद से चेंज नहीं हो रहा या फेस खुद से चेंज नहीं हो रहा, उसको चेंज करने के लिए एनर्जी या हीट देनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ मैं बताना भूल गई कि फ़ेस चेंज क्या होता है। फ़ेस चेंज मतलब सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना या लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना, ये फ़ेस चेंज होता है। ओके, अगर मैं कह रही हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कि मेरे पास एक चीज़ है और वो सॉलिड ही है, मतलब उसकी फेस चेंज नहीं हो रहा, वो क्या रहता है, सॉलिड ही रहता है, तो फेस चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो फेस चेंज नहीं हो रहा। दूसरी, अगर फेस चेंज नहीं हो रहा तो क्या चेंज हो रहा होगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। तो फिर टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बेसिकली मैं क्या दे रही हूँ, मैं बाहर से हीट को ऐड कर रही हूँ, हीट दे रही हूँ या मैं एनर्जी दे रही हूँ। इस चीज़ को अभी भूल जाओ, मैं क्या दे रही हूँ, हीट या एनर्जी दे रही हूँ। जब मैं हीट और एनर्जी दे रही हूँ तो अगर फेस चेंज नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ चेंज होती है। टेम्परेचर चेंज हो गया, फेस चेंज नहीं हो रहा, मतलब सॉलिड है, सॉलिड ही रहेगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा उसका। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि जो टेम्परेचर है ना, उसका रिलेशन है, दो तरह की एनर्जीज़ होती है हमारे पास, या क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, या क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो टेम्परेचर का रिलेशन जो होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ होता है, फेस चेंज का रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी के साथ। अगर मेरे पास यहाँ पे फेस चेंज नहीं हो रहा तो फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। और अगर कोई चीज़ चेंज नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं कि वो कॉन्स्टेंट हो गई या फिक्स हो गई, या चेंज नहीं हो रही। अगर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसका रिलेशन किसके साथ था, काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। ओके, फिर काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन जो होता है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, चेंज मतलब यही ना कि वो बढ़ रहा है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी क्या कर रही होगी, बढ़ रही होगी, ये भी चेंज हो रही है। दूसरा ये है कि अब मेरा जो सॉलिड है, अगर मैंने उसको हीट किया, वो सॉलिड क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो अब क्या हो रहा है, आप देख रहे हो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो फेस चेंज हो रहा है। अगर फेस चेंज हो रहा है तो फिर क्या चीज़ चेंज नहीं होगी, दो ही चीज़ें हैं। अगर ये चेंज हो रहा है तो ये चेंज नहीं होगी, तो टेम्परेचर अपने आप को क्या कर देगा, कांस्टेंट कर देगा। अब वो चेंज नहीं होगा। मतलब मैं जितनी भी हीट दे रही हूँ, अब वो सारी की सारी कहाँ यूज़ हो रही है, सॉलिड को लिक्विड बनाने में यूज़ हो रही है, और टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर फेस चेंज हो रहा है
तो फेस का रिलेशन किसके साथ था? पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। टेम्परेचर का रिलेशन किसके साथ था? काइनेटिक एनर्जी के साथ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई है? कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, अगर ये कंसेप्ट आ गया तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है कि मैंने हीट दी और हीट सारी की सारी अगर फेस चेंज होने में लग रही है, मतलब सॉलिड को लिक्विड बनाने में लग रही है, तो उस वक्त टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। कैसे सॉलिड से लिक्विड में हीट किस तरह से सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है वो देखना है। मतलब एनर्जी या हीट जो मैं दे रही हूँ किस तरह से सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेगी। अब बेसिकली सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। अब आपको पता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ऐसे साथ साथ जुड़े हुए होते हैं। सॉलिड के अंदर एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, वो साथ साथ जुड़े होंगे। जबकि अगर मैं लिक्विड को देखूं तो उसमें ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये दूर दूर होते हैं। अब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो कैसे रही है? मैं हीट दे रही हूँ, और हीट जो है या मैं एनर्जी दे रही हूँ, वो एनर्जी सॉलिड को बदल रही है लिक्विड के अंदर। तो जो मैं एनर्जी दे रही हूँ बेसिकली वो इनके दरमियान, ये दो मॉलिक्यूल्स को मैं जूम करूँ तो वो ऐसे जुड़े हुए हैं ना साथ, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से जुड़े हुए हैं या अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, क्योंकि इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? ज़्यादा, तभी तो जुड़े हुए हैं। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है ना, जिसकी वजह से ये जुड़े हुए हैं, ये जो मैं एनर्जी दे रही हूँ या मैं जो हीट दे रही हूँ वो इसको तोड़ देती है, इसके बॉन्ड को क्या कर देगी? ब्रेक। जब ये दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है जिसकी वजह से ये जुड़े हुए हैं वो टूट गया तो ये दोनों अलग-अलग हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाता है? लिक्विड। तो इस तरह से हीट जो है वो फेस चेंज करती है, सॉलिड को किस में कन्वर्ट करती है? लिक्विड में। और जिस टाइम पे मैं कह रही हूँ कि फेस चेंज हो रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रही है, उस वक्त पे टेम्परेचर अपने आप को क्या कर लेता है? कांस्टेंट कर लेता है, क्योंकि कोई एक चीज़ चेंज होती है। अगर फेस चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ओके, जब हमने समझ लिया तो अब हमें ये पूरा जो है इसको याद करने मुश्किल नहीं होगी, समझ आ गया हमें हीटिंग कर्व्स होते क्या है। इट शो टेम्परेचर चेंजेस एंड सब्सटेंसेस हीटेड, मतलब टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है जब हम एक सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं। कोई सब्सटेंस हमने स्टार्ट कर लिया कि हमने एक सॉलिड ले लिया, मतलब हमने आइस ले ली, आइस को हीट किया, तो किस तरह से टेम्परेचर चेंज होता रहा। सबसे पहले तो हमने देखा कि सॉलिड फेज होती है, मतलब मैंने अगर आइस का क्यूब लिया तो पहले वो आइस ही रहता है, और मैं उसको हीट कर रही हूँ तो उसके अंदर का टेम्परेचर चेंज होगा। तो देखो, अच्छा ग्राफ में ये चीज़ बताना मैं भूल गई थी कि ये मेरे पास अगर ग्राफ है, यहाँ पे मैं टेम्परेचर ले रही हूँ, तो अगर ग्राफ में आपको ये सीधी लाइन मिलती है ना, इसका मतलब है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है ना, पहले इतना था फिर इतना हुआ फिर इतना हुआ, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज। तो अगर मैं सबसे पहले इतनी से हिस्से को देखूँ ग्राफ के ए से बी तक, तो इसमें मुझे सीधी लाइन मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो दूसरी चीज़ क्या होती है? फेस चेंज। तो वो चेंज नहीं हो रहा होगा, वो अपने आप को क्या कर लेगा? कांस्टेंट। तो अगर सॉलिड है ना इस जगह पे, तो अगर मैं इस पॉइंट पे भी पहुंच जाऊं तो मुझे सॉलिड ही चीज़ मिलेगी। तो फेस चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी सॉलिड, यहाँ पे भी सॉलिड। क्या चीज़ चेंज हुई? टेम्परेचर चेंज हुआ। तो हमने लिखा, और व्हेन सॉलिड एब्जॉर्ब हीट, मतलब हम जब हीट दे रहे हैं या हम एनर्जी दे रहे हैं, एक ही बात है, हीट या एनर्जी, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, और हमें दिख रहा है कि ए से बी तक टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो फिर यहाँ पे हमने लिखा कि टेम्परेचर जो हो रहा है वो इंक्रीज़ कर रहा है। और हमने पढ़ा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मोशन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मोशन। तो मतलब अगर कोई चीज़, अगर ये मेरे पास सॉलिड है, इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर मैं कह रही हूँ कि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका इट मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है? कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो वाइब्रेट कर रहे हैं तेज़ी से। ठीक है, तो हम कहते हैं कि दे वाइब्रेट फास्टर। इसका मतलब सिर्फ ये है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है? कि वाइब्रेट कर रहे हैं फास्टर। लेकिन फेस चेंज नहीं हो रहा, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट, क्योंकि फेस चेंज नहीं हो रहा। फिर हम अगर यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि सीधी लाइन मिल रही है हमें। तो अगर मुझे ग्राफ में सीधी लाइन मिल रही है, इसका मतलब मेरा टेम्परेचर फिक्स हो गया। अगर यहाँ पे मेरा टेम्परेचर 20 है फॉर एग्जांपल लेट से, तो मैं यहाँ से यहाँ पर भी चली गई तो टेम्परेचर क्या हो गया? 20 ही मिलेगा मुझे। मतलब अगर मेरे सॉलिड स्टेट थी तो सॉलिड से इस जगह पे अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो क्या चीज़ चेंज होगी? दूसरी चीज़ क्या थी? फेस चेंज। तो सॉलिड से क्या बन जाएगा? लिक्विड बन गया। लेकिन अगर आप देखो तो अगर फेस चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर ने अपने आप को क्या कर लिया? कांस्टेंट कर लिया। मतलब अगर टेम्परेचर यहाँ पे 20 है तो यहाँ तक भी क्या होगा? 20 ही रहेगा। अच्छा, ये 20 वैसे होता नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दी है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं आपको लास्ट पे ना इसका कंसेप्ट भी समझाऊंगी कि अगर एक चीज़ सॉलिड है ना, तो सॉलिड में भी मतलब आइस जब थी उसका वही टेम्परेचर था, और जब वो पानी बन गई तब भी वही टेम्परेचर होता है। आपने सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि अगर यहाँ से यहाँ तक फेस चेंज हो रहा है ना, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि कोई एक चीज़ चेंज होती है।
तो यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, बेसिकली सॉलिड क्या कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, ठीक है। यहाँ सॉलिड था तो यहाँ तक क्या आ गया, लिक्विड आ गया। तो जितनी हीट आप दे रहे हो वो सारी यूज़ हो रही है ब्रेक करने के लिए बॉन्ड्स को, क्योंकि सॉलिड्स के बॉन्ड्स टूटेंगे तो वो लिक्विड बनेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि फेस चेंज हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का लिंक था फेस चेंज के साथ, हाँ। फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अच्छा, यहाँ पर जो हीट है ना, इसका कोई ना कोई नाम होगा। जब फेस चेंज होता है तो हीट का कोई ना कोई नेम होता है। अब ये हीट जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये हीट का नेम है। उसके बाद हम देखते हैं सी से डी स्टेट तक। अब ये हमें सीधी लाइन मिल रही है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होगा तो फेस चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अगर लिक्विड है तो आपको इस पॉइंट पे भी लिक्विड ही चीज़ मिलेगी, क्योंकि फेस चेंज नहीं होगा। अब आपने यहाँ पे लिखा कि जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी यूज़ हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि पार्टिकल तेज़ी से मूव कर रहे हैं। फेस चेंज नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है कि बॉयलिंग डी टू ई। अब हम डी से ई पे आ गए हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि सीधी लाइन मिल गई है, तो फिर क्या चेंज होगा, फेस चेंज होगा। अगर यहाँ लिक्विड है तो यहाँ तक पहुँचते हुए क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। अब जो हीट, मतलब अब हीट जो है वो सारी की सारी यूज़ हो रही है, या एनर्जी सारी की सारी यूज़ हो रही है फेस को चेंज करने में। मतलब लिक्विड्स को अगर मैं देखूँ तो उसमें जो होते हैं थोड़े खुले खुले होते हैं, लेकिन गैस में बहुत ज़्यादा आइटम्स खुले होते हैं। तो इसका मतलब इनके दरमियान अभी भी कुछ ना कुछ जो बॉन्ड्स है, एनर्जी जितनी भी है उन बॉन्ड्स को तोड़ देती है, तो ये पार्टिकल और दूर चले जाते हैं, तो क्या बन जाता है, गैस बन जाती है। अब जो एनर्जी पार्टिकल्स के बॉन्ड्स को तोड़ रही है, फेस चेंज कर रही है, लिक्विड से गैस बना रही है, उसका कोई ना कोई नेम होगा। जैसे पिछले वाले में था हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नेम होता है। अब एनर्जी यूज टू ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन लिक्विड्स कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें फेस चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद दोबारा अगर हम स्टेट देखते हैं तो वही चलता जा रहा है। दोबारा टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त कांस्टेंट हो रही होगी। इस तरह से इस प्रोसेस चलता रहता है। तो ये सारा था हीटिंग कर्व। नेक्स्ट आता है कूलिंग कर्व। वो रिवर्स प्रोसेस है, मतलब हम यहाँ से गए थे ना, ऐसे करके ऊपर गए थे, अब हमने उल्टा आना है। अब हमारा क्या होगा, हमने चीज़ को ठंडा करना है। पहले क्या होता था, एक होती थी आइस, आइस से हमने क्या बनाया, लिक्विड, लिक्विड से हमने क्या बनाई, गैस। अब हमने उल्टा जाना है। अब हमारे पास कोई ना कोई गैस होगी, उससे हम लिक्विड बनाएंगे और फिर उससे क्या बन जाएगा, आइस, मतलब सॉलिड बन जाएगा। इसके लिए हमें इसका कंसेप्ट समझना भी ज़रूरी है और दोनों में डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे मैंने SLG लिखा हुआ है, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है। सॉलिड क्या था, अगर मैं सॉलिड को देखती हूँ तो पार्टिकल्स उसमें ऐसे साथ साथ जुड़े हुए होते हैं। फिर अगर मैं लिक्विड को देखती हूँ तो उसमें पार्टिकल्स ऐसे थोड़े से खुले खुले होते हैं, और अगर मैं गैस को देखूँ तो बहुत ही खुले हुए होते हैं। बेसिकली हीटिंग कर्व में क्या होता, हम हीट दे रहे थे, मैंने इस चीज़ को क्या बनाना था, लिक्विड बनाना है, तो मैं हीट क्या करूँगी, ऐड करूँगी, ठीक है। आप हीट दे रहे हो, आपने हीट दी, तो मैं अगर इसको जूम करूँ तो ये ऐसे साथ साथ जुड़े हुए हैं। लिक्विड को बनाने के लिए मुझे इनको खुला करना पड़ेगा, तो मैं हीट जो दे रही हूँ वो हीट इनके बॉन्ड्स को क्या कर रही है, तोड़ रही है, जिसकी वजह से ये अलग हो जाते थे। फिर मुझे अगर लिक्विड, ये लिक्विड बन गया, फिर अब मुझे लिक्विड से गैस बनाना है तो मुझे इनको और खुला करना पड़ेगा। मैंने दोबारा हीट दी, इस चीज़ को मैंने दोबारा हीट दी, या मैं एनर्जी वर्ड यूज़ कर लूँ, जो मर्जी यूज़ कर लूँ, वो इनके दरमियान अगर कुछ और अट्रैक्टिव फोर्स है वो उसको भी तोड़ देगी। अब ये पार्टिकल्स और दूर चले जाएंगे। अब ये क्या बन गई, गैस। तो बेसिकली हीटिंग कर्व में आप एनर्जी या हीट देते हो, उसकी वजह से बॉन्ड्स टूटते हैं और स्टेट जो होती है वो चेंज हो जाती है। अब कूलिंग कर्व में आपने इसके इन्वर्स जाना है। आपके पास पहले थी गैस, आपने उससे बनाना है लिक्विड, लिक्विड से आपने बनाना है सॉलिड, ये प्रोसेस है। अब गैस में तो मैंने अगर पार्टिकल्स देखूं तो बहुत खुले होते हैं, मुझे अगर इससे लिक्विड बनाना है तो लिक्विड में पार्टिकल्स तो तंग होते हैं। फिर अगर मुझे इस लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो उसमें तो पार्टिकल्स बिल्कुल ऐसे क्लोज होते हैं कि उनमें कोई जगह नहीं होती। पहले तो मुझे इनको खुला करना होता था तो मैं हीट दे देती थी, हीट की वजह से क्या होता था, बॉन्ड्स टूट जाते थे और ये खुले खुले हो जाते थे। तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बनाना बहुत आसान होता था। अब मुझे इनको तंग करना है, तो मैं जो हीट दे रही थी वो हीट इसमें से निकल जाएगी,
क्योंकि पार्टिकल्स खुले कब होते हैं, जब उनके पास एनर्जी है। एनर्जी है तो ये दूर दूर है ना। मैं अगर वो एनर्जी इनसे वापस ले लूँ तो यहाँ से हीट बेसिकली क्या होती है, रिमूव होती है। उसमें आप हीट ऐड कर रहे थे, इसमें आपने हीट को रिमूव कर देना है। जब आपने इन पार्टिकल से हीट ले ली, अब इनके पास हीट नहीं है मूव करने के लिए, तो अब ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए एनर्जी बची नहीं, तो ये स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। स्लो डाउन हो गए तो ये इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जब ये इकट्ठे हो रहे हैं तो ये कैसे हो रहे हैं, जैसे लिक्विड बन रहा हो, लिक्विड में थोड़े पार्टिकल इकट्ठे होते हैं ना, तो इस तरह से गैस से क्या बन रही है, लिक्विड बन रहा है। ठीक है, तो अगर एक चीज़ जब मोशन कम हो रहा है, इसमें टेम्परेचर क्या होता था, हम कहते थे बढ़ रहा है। अगर फेस चेंज नहीं हो रही तो फिर दूसरा क्या चेंज हो रहा होता है टेम्परेचर में, वो बढ़ रहा होता है, क्योंकि दूर दूर हो रहे हैं पार्टिकल्स। इसमें पार्टिकल्स करीब हो रहे हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। जब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो टेम्परेचर इसमें हम इंक्रीज़ की बजाय क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डिक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो मुझे इसके अंदर से और एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, रिलीज़ करवाना पड़ेगा। तो एनर्जी क्या होगी, इसमें से और रिमूव हो जाती है। जब एनर्जी रिमूव हो गई तो अब ये पार्टिकल्स और करीब आ जाते हैं और क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करवा रहे हैं तो जो एनर्जी हम देकर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करवाते हैं वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करवाती है वो हीट होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर मुझे अब गैस से लिक्विड बनाना है तो हीट बाहर निकलेगी ना, तो जो हीट बाहर निकल रही है उसका नेम वही होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, बस वो इसमें फ़र्क यह है कि हीट बाहर निकलती है और इसमें फ़र्क यह है कि हीट जो है वो हम देते हैं। इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें टेम्परेचर कम होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और ये फ़र्क है कि उसमें हम सॉलिड से स्टार्ट होते हैं, इसमें हम गैस से, क्योंकि हमने इन्वर्स आना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ से हमने स्टार्ट होना है। सबसे पहले हमारे पास गैस है, गैस ही है, और यहाँ इस पॉइंट पे भी मुझे गैस ही मिलेगी। फ़र्क क्या होगा, सिर्फ टेम्परेचर, क्योंकि फेस चेंज नहीं हो रहा तो टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। लेकिन टेम्परेचर इसमें क्या होता है, डिक्रीज़ होगा। कूलिंग में डिक्रीज़ होता है, हीटिंग में इंक्रीज़ होता है। तो इसमें सब्सटेंस जो है वो गैस फॉर्म में है, हीट रिमूव हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, सो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ होने का मतलब है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होने का मतलब है कि पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, स्लो हो रहे हैं, इकट्ठे होना शुरू हो गया। नो फेस चेंज, अगर फेस चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे भी गैस है, यहाँ पर भी गैस है, तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इस पॉइंट से यहाँ तक देखते हैं तो हम देखते हैं कि सीधी लाइन मिल रही है, तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फेस चेंज होगा। अगर यहाँ पे गैस है, गैस के बाद किधर आना, लिक्विड, तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड। तो बेसिकली इसमें जितनी हीट जो है वो निकल रही है वो उसकी वजह से गैस से लिक्विड बन रहा है। तो हीट इज़ रिमूव, सो पार्टिकल्स कम क्लोजर, गैस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में। जितनी भी रिलीज हीट है वो कौन सी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बढ़ रही है, क्योंकि फेस चेंज हो रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं लिक्विड फेस। लिक्विड फेस है अगेन डी से सी पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ हो रहा है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, फेस चेंज नहीं हो रहा, अगर इधर लिक्विड है इस पॉइंट तक भी वो लिक्विड ही रहेगा। फेस चेंज नहीं हो रहा तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, सब्सटेंस जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, हीट जो है वो रिमूव हो रही है, सो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी। फिर अगर इस पॉइंट पर आते हैं तो अब टेम्परेचर अगेन फिक्स हो गया है, तो और लेकिन यहाँ पर लिक्विड है तो फेस चेंज हो गया, लिक्विड से क्या बन जाएगा, सॉलिड। अब हीट इज़ रिमूव, सो पार्टिकल कम क्लोजर और कम आ जाएंगे। रिलीज हीट जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी, ठीक है, उनके नेम है ये। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होगी। टेम्परेचर इस पॉइंट पे कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वही बढ़ता जाएगा, उसके बाद टेम्परेचर दोबारा डिक्रीज़ हो रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ हो रही होगी। तो अगर ये दोनों चेंज हो रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।